शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम आ। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। बहुत थक गई है ना, सारा दिन काम करती रहती है। अरे खा खा के तो नहीं थकती है तू। 2 रोटियां मेरे से ज्यादा ही खाती है। अभी चल उठ चंडरी, किसी का इंतजार कर रही है? जा काम कर। ले। मैं मानती हूँ कि उसमें बहुत बुराइयां हैं, लेकिन तू अपने प्यार से, मोहब्बत से, तवज्जो से उसका दिल जीतने की कोशिश कर। अपने आप को ठीक रख ताकि तू अच्छी लगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। मुझको पता है तुमको अपने माल मवेशी से बड़ी मोहब्बत है। तुम उसको बेचोगे नहीं। अंधा हो गया था मैं, और मैंने अंधों का ही हाथ पकड़ लिया। अब आएगी इस घर में वो परी जिसका हक बनता था। बस ये है कि बयाना देने के बाद जब ये तारीख लेने आएंगे ना, तो सारे पैसे अपने साथ लेके आए। अल्लाह रसूल की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे रब का वास्ता है, मुझ में झूठा इल्जाम न लगा। अरे तो मैं क्या करूं? सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला के अब कह रही है मेरी जान बचाओ। और खबरदार जो मुझको भाई बोला है तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जा दफा हो। रमू, अपनी बकवास बंद करो। यहां फैसला मैंने सुनाना है या तुमने? रहीम, तुमने अपनी बीवी को कारी किया? सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो? रईस, तुझे क्या मिला मेरा घर बर्बाद करके?
पानी है, दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी है। सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, याद की हवेली में, साए की पहेली में, रंग आसमानी है, दर्द की रवानी है, दर्द की रवानी है। सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों में। अभी खबरदार, जो मैंने तुम में से किसी के मुंह से उस औरत का नाम सुना, वो तुम्हारी मां थी, अब नहीं है। रिया, बात सुने, तू मर्द है, बड़ी गैरतमंद मर्द, ठीक है? अभी खबरदार, जो तुम में से किसी के मुंह से उसका नाम मैंने सुना, अरे बस।
फिर किस मुसीबत में डालने के लिए आए मुझे बोलो। मशवरा मांगने आया हूँ रईस। किस बात का मशवरा? और खबरदार अगर उस बदबख्त हजारी का नाम मेरे सामने लिया तो। रईस तुम चाहो तो उसकी जान बच सकती है। वो फिर कैसे? रईस उसकी कहीं शादी वादी करा दो ना। हाँ, अनवर के साथ ही करा दो, मुझको कबूल है। अरे थोड़े अनवर के साथ करा दो, मुझे मंजूर है। अब उस बदबख्त को मैं उसके साथ बात तू बड़ा सियाना है तुम। रईस उसके एवज मेरे को कुछ रकम मिल जाएगी, मैं भी अपनी शादी बना लूंगा। कब तक कमारा बैठा रहूंगा रईस? अरे थे बदबख्त हजारी मरने जा रही है, अब उसकी मदद के लिए तुम आया है। जाओ सही हैदर शाह के पास जाओ, उसके पास जाओ, तुम्हारी शायद कोई बात बन जाए उधर। पर रईस अरे उठ। अच्छा आ चले चल। साईं मुझे बचा लो साईं, मेरे भाई मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हैं। साईं साईं मैं तो मर चुकी हूँ, अब फिर से मुझे मारना चाहते हैं साईं। देखो मैं तुम्हारे भाइयों से ही गुजारिश कर सकता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं उनको तुम्हारी शादी से कैसे रोक सकता हूँ? शरई काम है। अब रहीम भी तुम्हें तलाक देगा। जो चाहे समझो, तुम्हारे भाई तुम्हारे वारिस हैं, उन्हीं को इख्तियार है सब कुछ। नहीं सही नहीं, नहीं मुझे यहाँ फांसी दे दो, पर उनके हवाले मत करो साईं, मत करो। तुम कोर्ट में जब तक मर्जी रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा। फाता हजारी को अंदर ले जाओ और इसका ख्याल रखना। साईं आओ। साईं इस बेचारी के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है। शाबाश है इसकी बर्दाश्त को। पहले इसके बच्चों का मामला और अब इसकी तीसरी शादी। इसके भाई बहुत लालची है। बेहिसी का राज है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बेचारी के लिए तो इंसानों के बनाए हुए कानून और रस्म और रवाज की आंखों पर स्याह पट्टी बंधी है। इस बेचारी की किस्मत की लकीरें तो स्याह अंधेरे के पीछे हैं। साईं कोताहियां भी तो हो सकती हैं। कहीं कानून बेबस है तो कहीं रस्म रिवाज, और ये हर मजहब के लिए कयामत तक जारी है। देखो हजारी, खुद को संभालो, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मुझे रहीम की कोई परवाह नहीं, और मेरे बच्चे मैं शादी नहीं करना चाह रही, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। साईं मुझे कोर्ट से जबरदस्ती निकालेगा तो नहीं ना? मेरे भाई मुझे यहाँ से जबरदस्ती तो नहीं ले जाएंगे ना? तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम जितना चाहो यहाँ रहो, पर अपने दिल को थोड़ा राहत दो, थोड़ा सुकून दो। मुझे तो तुम जानती हो, तुम्हारी तरह मुझ पर भी जुल्म के पहाड़ टूटे, पर वक्त गुजर गया। बड़े पीर पर जाओ, बहुत सुकून मिलेगा। हो सकता है तुम्हारी सुन ली जाए। उठना नहीं जब तक कि वहां से तुम्हें कुछ ना मिले। बड़े पीर जलाली हैं, उन्हें जोश दिलाओ, उन्हें जलाल में लाओ। सुन रही हो ना मेरी बात?
साईं कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका चाय पर इंतजार कर रही हूँ। चाय भी पी लेते हैं, पहले ये बताओ कि हजारी कहाँ? साईं मैंने पता करवाया है, हजारी बड़े मजार पर है। कोई उसे वहां से ले आता। औरत जात है, उसको इस तरह अकेले वहां नहीं छोड़ना चाहिए। साईं भाता को मैंने भेजा था उसे लाने के लिए। उसने बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं आई। उसका भाई सत्तार गया उसे लेने के लिए तो वो उससे भी लड़ पड़ी। मेरा पैगाम फाता के जरिए उसके रिश्तेदारों तक पहुंचा दो कि अगर किसी ने उसे तंग करने की कोशिश की या उसे छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। जब तक बात नहीं हो जाती है तब तक किसी को इजाजत नहीं है कि उसे कुछ कहे। लेकिन साईं मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं हो, उसे हालात ने पागल कर दिया है। सबसे पहले उसके हमसायों ने उससे ज्यादती की, फिर वो अपने खामिद के जुल्म का शिकार, फिर दूसरे खामिद ने उसके साथ कार्य करने की कोशिश की, उससे बच्चे छीन लिए। कोई एक जुल्म हुआ है बेचारी के साथ। तुम फाता को भेजो और उसको होकर उसको ले गया। जी साईं मैं भेजती हूँ। उफक बेटी, ये थी हजारे की शुरू से आखिर तक की दास्तान। अब पता नहीं ये क्या रुख इख्तियार करे या किस मंतकी अंजाम तक पहुंचे, या जिस तरह मैं या आप सोच रही हैं वैसा हो, ये रब जानता है। लेकिन सर आप कुछ नहीं कर सके हजारी के लिए? बेटी, शायद हम सिस्टम के भंवर में फंसे हुए लोग हैं, निकलना चाहें भी तो शायद नहीं निकल सकते। और ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ शेयर किया है, शायद ये उससे निकलने की कोशिश ही हो। सर क्या हुआ फिर रहीम का, उसके बच्चों का, उसकी बेटियों का, उसके बेटे का? रहीम की बेटियों ने तो शादी कर ली, जहां वो चाहता था वहां पे अपने अपने घरों की हो गई। और उसका बेटा, उसने भी फिर शादी कर ली। तो अंकल क्या वो कभी भी नहीं मिलने आते अपनी माँ से? नहीं बेटा, उनकी माँ कारी हुई थी, और जिनकी माँ कारी हो जाए ना, उससे पूरा खानदान लातल्लुक हो जाता है। बेटा, हजारी उस कैदी की मानद है जो बगैर गुनाह के उम्र कैद काट रही होती है, लेकिन अब भी वो इंसाफ की मुंतजिर है। उसे अभी भी इंतजार है उस मुंसिफ का, उस तबीब का, जो उसे इंसाफ दे, जो उसकी मुस्कुराहटें उसे वापस दे और उसे बेगुनाह साबित कर दे। उफक, कहाँ खोई हुई हो बेटा? ऑफिस नहीं जाना? हाँ मैं ऑफिस से पहले हाई कोर्ट जाना है, उसके बाद ऑफिस। चलो शाबाश, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ। मुझे मेरी पहले वाली उफक चाहिए, हंसती मुस्कुराती, शरारतें करती, उछलती कूदती। मैं कोशिश करूंगी अम्मी। शाबाश, चलो फ्रेश हो जाओ। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। हाँ भाई, आ गई। थैंक यू। ये ले जी। शुक्रिया। उफक कहाँ? आ रही है, शायद
कोर्ट जाने की तैयारी कर रही। और मैं उसकी तरफ से बड़ा फिक्रमंद हूँ। बड़े माफिया से टकराने लग गई है। अरे तो रोको ना उसे, मना करो। भाई वो जिद्दी है, क्या कर सकता हूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा। लगता है फिर से कोई बहस छिड़ गई आप दोनों के दरमियान। नहीं भाई, बहस तो नहीं छिड़ी, लेकिन तुम्हें मेरा मशवरा है कि ये सारे सिलसिले खत्म करो, क्योंकि हम तुम्हारा घर बसाने का सोच रहे हैं। अम्मी आप रहने दीजिए, बस आप दुआ करें, अब से बहुत सारा काम है। मैं कोर्ट जा रही हूँ, कुछ एप्लीकेशन सबमिट करानी है, उन्होंने बुलाया है। खुदा हाफिज। अरे देखा, हद है भाई। यार अली खान, एक बात तो बताओ। पूछो मेहरबान। वैसे अब तक ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुमको ना बताई, फिर भी पूछ लो। यार मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूं तब्दीली तुम में। लगता है कि फिर मजाक के बोर्ड में। मजाक नहीं भाई, जो सच है वो बता रहा हूं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं तुम्हारा मूड बड़ा खुशगवार, तरोताजा, हंसते रहते हो सारा दिन। बड़ी मेहरबानी है मेरे मेहरबान की। और क्या कहूं? इसका मतलब है कि मैडम उफक का इसमें कोई किरदार नहीं है, उनका नाम नहीं है इसमें। उफक, उसका मैं एहतराम करता हूं। एहतराम तो हम सब करते हैं भाई उनका। फिर तो बात ही खत्म हो गई। बात खत्म? बात खत्म कहाँ, बात तो शुरू हुई है। अब बहुत बकवास नहीं कर रहे हो तुम? चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। मेहरबान, बहुत बदमाश हो गए हो। बदमाश नहीं मेरे भाई, मेरे यार की खुशी में मेरी खुशी है। तुम खुश, मैं खुश, हम दोनों खुश तो सारा जहान खुश। सर उफक के आज शेड्यूल हाई कोर्ट जाएगी, इसके बाद सेंट्रल जेल, सिद्दीक से मिलने और आखिर में प्रेस क्लब। इस लड़की को क्या हो गया है? खिसक गई है क्या? सर ये बिल्कुल पागल होती जा रही है, इसीलिए तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। आ जाएगी बाज। सिद्दीक से उसको मैं मिलने नहीं दूंगा। रही बात हाईकोर्ट और प्रेस क्लब की, वहां उसको मैंने पहुंचने नहीं देना है और उसका मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करूंगा। सर ये लड़की बहुत सर चढ़ती जा रही है, इसीलिए पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है, जैसा कि आप समझते हैं। तुम मुझे ना पढ़ाओ, मैं देख लूंगा। पानी जब सर से ऊंचा होता है तो उसको नीचे लाने के लिए कोई ना कोई तदबीर करनी पड़ती है। मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम बस अपना काम करो। जाओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी शनाख्त करवाएंगे आप? 1 मिनट रुकिएगा। किससे मिलना बीवी जी आपको? जेल जा रही हूँ, किसी से मुलाकात करनी है मुझे। क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? जी बेशक मिले, किससे मिलेंगी पता तो लगे। जहाँ मुलाकात के लिए लिखवाऊंगी वहाँ बता दूंगी। आपको बताने का मकसद? जी मुझे कहा गया है तो पूछ रहा हूँ ना। कुछ मामलात ऐसे हैं जो जेल की एहतियात के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सिद्दीक से मिलने जा रही हूँ, सोनिया कत्ल केस वाला। बीबी जी अब की ना आपने सही बात, वो एक खतरनाक कैदी है,
आप उससे नहीं मिल सकती। हमें सख्ती से ऑर्डर है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? मुझे जाने दें, मैं आपके सुपरिटेंडेंट से बात करूंगी। नहीं जाने दे सकता, उन्हीं के ऑर्डर हैं। आप नहीं मुलाकात कर सकती। मैं ये फैसला कोर्ट में चैलेंज करूंगी। बीबी जी शौक से करें, आप जाएं। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। कैसी बनी कॉफी? अच्छा, मुझे लगता है कि बेटी ने पट्टी पढ़ाकर भेजी है कि जाओ बाबा से हंस के बात करो और कुछ भी बनवा लो। तौबा है, तुमसे बात मनवाना नामुमकिन। वैसे मैंने लिस्ट बना ली है, ग्रॉसरी करनी है, और ग्रॉसरी में तो पता है कितनी चीज़ें होती हैं। हाँ, और उफक के कमरे के नए पर्दे लेने। भाई लगता है इस सारे सामान के लिए ट्रक मंगवाना पड़ेगा। मुझे क्या, ट्रक मंगवाओ या फिर ऊंट गाड़ी, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। हाय हाय हाय, अगर आप हमारे साथ हैं तो फिर ये जिंदगी है, वरना जिंदगी कुछ भी नहीं है। हाँ? ओ, एक सेकंड, ये किसका है? अननोन नंबर है बस, हैं? कौन हो सकता है? हेलो जी, कौन बोल रहा है? मेरा नाम इमदाद है और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। इस शहर में फलाई, समाजी और सियासी काम करता हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। क्या? आपकी बेटी औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हम इस सिलसिले में उसकी हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि वो तो हमें ही कातिल साबित करने पर तुली हुई है। कातिल? ये क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त आपको फ़ोन सिर्फ इसलिए किया है कि आप अपनी बेटी को समझाएं, वरना बात बहुत आगे तक निकल सकती है। हेलो हेलो, क्या हुआ? समझ से बाहर है। मैंने आपको फोन पे सब कुछ बता दिया था आने से पहले। मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ, मगर मसला ये है कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। बगैर सबूत के और शहादत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं होगा, और ख़ास तौर पर मेरे लेवल का वकील कभी इस तरह नहीं करेगा। सर, आप इस सारे मामले की गहराई को तो सोचें। देखें, आप जिस कैदी की बात कर रही हैं उसकी बेगुनाही के लिए केस लड़ा जा सकता है, लेकिन जिस तरह आप चाह रही हैं तो आई एम सॉरी, मैं इस तरह नहीं कर सकता। इस तरह मेरी रेपुटेशन खराब होगी। सर, अगर मैं सारे हकाइक के साथ आऊं तब तो आप मेरी मदद करेंगे। देखिए महबूबा, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर सकता। हकाइक कुछ ऐसे होते हैं जो आप और मैं समझ सकते हैं, लेकिन साबित नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं उसके। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को वो। ऐसे बहुत से आए, बहुत से गए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लड़की मेरे आसाब पर सवार होती जा रही है। सर, वो बिगाड़ क्या सकती है आपका? कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मेरा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा है। मैं 2 टके के इन मामलात में उलझना नहीं चाहता। मैं इनकी औकात जानता हूं। लेकिन सर, वो
इस तरह भी तो काबू नहीं आ रही है जैसा आप चाहते हो। इन जैसों का इलाज भी मैं जानता हूं। न जाने लोग होते कैसे हैं, अपने आप को दिखाते क्या हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ, लोग इन्हें कैसे कबूल करते हैं। मुफक, तुम्हें हर बात मजाक क्यों लग रही है? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी जान को खतरा है। मैंने बहुत दफा तुम्हें समझाया कि उफक से दूर हो, तुम्हें शायद अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। ये पैगाम इसलिए भी है कि तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक था। बोले क्या चाहते हैं? हमारी चाहत सिर्फ इतनी है मैडम कि सोनिया के केस से हाथ उठा सेठ इमदाद अली और उसकी फैमिली को तंग मत करो। अली, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? कभी कभी बहुत सारी बातों में इजहार इजाफी होता है। तुम्हारा साथ ही मेरी गवाही है, तो फिर हम लफ्जों के मोहताज क्यों? पहले अब जानती है, जब मैं आपको पहली बार मिला था मैं कितना नर्वस था, कितना घबराया हुआ था। अपने डॉक्यूमेंट देते हुए लिटरली मैं शेक कर रहा था। मुझे लग रहा था कि आप मुझे नालायकी का सर्टिफिकेट उसी वक्त थमा देंगी। पता नहीं इसे जाने की क्या जल्दी थी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या करूं। चले जाना। अली बेटा, मेरी बेटी का सफा खाना कत्ल हुआ। उसका कसूर सिर्फ यही था कि वो मजलूम लोगों की आवाज बन रही थी। हकीकत में इंसाफ और सस्ता इंसाफ सबके लिए हो, चाहे सोनिया जो एक सिविलाइज दुनिया की अलामत है, या फिर हजारी जो कम इल्मी के अंधेरों में रहती है। इमदाद अली खान, तुमने एक लंबे सफर के बाद खुद को इस काबिल बनाया कि लोग तुम्हारी ताबेदारी करने लगे। तुम्हारी दौलत और शौहरत ने तुम्हें सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे, जो तुम्हें अच्छा लगता था। खुश रैन सुहाग की जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई एक ही रंग। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, याद की हवेली में साए की पहेली में, रंग आसमानी है दर्द की रवानी है।
कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। पकड़ आपको हम पर किस बात का अम्मा? लो भाई, हमने जो काम करने को कहा था वो तुमने कर दी। कैसे वक्त पर पहुंची लोन, कैसी जल भुन कर खाक हो गई। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए बस अब। हम कैसी बातें कर रही हैं आप ये? मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा फील हो रहा है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? इस घर के अलावा भी मेरा अपना एक घर है जो मेरे नाम पे है, शायद तुम भूल गए हो। कमरे में नहीं गए अपने? सीधा करके आ रहा हूँ उसे। क्या? और क्या? बहुत चिड़चिड़ कर रही थी, एक ही बारी में सीधा कर दिया।